जय महाराष्ट्र में वेदांगी नयन कर्णिक राजमंत्र इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस शो में हम राजनीतिक घटनाक्रम की भविष्यवाणी करते हैं और साथ ही साथ इस हफ्ते महाराष्ट्र के राजकारण पे भी चर्चा होने वाली है। उसी के साथ गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है 5 अप्रैल को, और इसका हमारे 12 राशियों पर क्या असर होगा ये भी हम जरूर जान के लेंगे। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट कैसा होगा इस पर भी एक नजर जरूर जाएगी। पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ हम इस शो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, शो की शुरुआत करते हैं। आप हम सबको प्लीज ये जरूर बताइए कि अप्रैल ये जो महीना होता है त्योहारों का महीना इसे माना जाता है, तो इस अप्रैल के महीने में कौन से त्योहार आ रहे हैं और इन त्योहारों की वैशिष्ट्यता क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम कि आप राजमंत्र को इतना प्यार करते हो, इतना सराहते हो। कुछ लोगों को कुछ भविष्यवाणियां अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, मगर यह शो 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों के सिवा कुछ नहीं देखता। ना जाति पाति देखता है, ना पार्टी देखता है। इसलिए आज जो पहला सवाल आपने किया है वो सवाल किया है कि अप्रैल महीने में कौन कौन से मेजर त्योहार पड़ते हैं। बिल्कुल, इतना समझ लीजिए कि अप्रैल महीने में सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार जो पड़ता है वो है हमारा संवत्सर, वैदिक न्यू ईयर। हिंदू न्यू ईयर की शुरुआत जो है वो अप्रैल में ही शुरू होती है। अप्रैल के 11 और 12 तारीख को अमावस्या है और 12 तारीख के बाद में 13 तारीख को गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, कर्नाटका एंड गोवा में मनाया जाता है। अगर आप गुड़ी पाड़वा की बात करें तो यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत है जी। संवत 2078। अगर आप गुड़ी को देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर तो गुड़ी एक डंडे के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है, कपड़े के ऊपर एक बर्तन जो है वो रखा गया है। बर्तन रखने का मतलब यह है कि हमारे किचन में हम जो भी बनाएं, अन्नदाता, अन्न मां जो है वो हमको अच्छा आरोग्य प्रदान करे। उसमें नीम के पत्ते बांधे होते हैं ताकि हमें नीम जैसे कड़वे जड़ी बूटी और वनस्पति से हमारा शरीर स्वस्थ रहे जी। साथ में उसके साथ मीठे पताशे बांधे होते हैं ताकि हमारे जीवन में मिठास कभी खत्म ना हो। और उसी के साथ में आपने देखा होगा एक लहर लहराता हुआ झंडा बांधा होता है। झंडे का मतलब होता है किसी भी चीज का कपड़ा। कपड़ा जो है वो हमारे वस्त्र को ढकता है। इसलिए गुड़ी पाड़वा के दिन यह समावेश कितना खूबसूरत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मनीषियों ने बनाया है कि हम गुड़ी पाड़वा के दिन ये प्रण करें कि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा विचार करेंगे, हमारे बर्तनों में हमेशा बरकत रहे, हमारे घर में कभी भी अन्न जो है वो खत्म ना हो और हमें आरोग्य प्रदान हो, हमारे जीवन में वस्त्र जो है उनकी कभी भी कमी ना आए। इसलिए इसी दिन से नवरात्रों की शुरुआत होती है जी। चैत्र नवरात्रों का आरंभ जो है इसी दिन से शुरू होता है। इसी दिन आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। यानी यह समझ लीजिए कि इन 9 रूपों में मां भगवती के 9 रूप जो हैं आपके सामने प्रकट होते हैं। और इन 9 दिनों में जो भक्त हैं, जो मां की पूजा करते हैं, वो तरह तरह से मां को रिझाते हैं, उपवास रखते हैं, मां को चुनरी, साड़ी, बैंगल यानी बंगड़ी और सिंदूर जो है वो अर्पण करते हैं। रोज मां का अभिषेक करते हैं, रोज मां की आराधना करते हैं। और अगर इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति 9 दिन माता की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इसकी कोई कमी नहीं आती, व्यापार में भी वृद्धि बनी रहती है। और इस नवरात्रों की शुरुआत के बाद 21 तारीख को रामनवमी है। अगर हम रामनवमी की बात करें तो रामनवमी वाले दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी दिन भगवान राम का जन्म हो, त्रेता युग में भगवान श्री राम का दशरथ के नाम राजा के घर में उनका जन्म हुआ। विष्णु के अवतार भगवान राम जो है, अभी तो राम मंदिर भी बन गया, भव्य आयोजन राम मंदिर में होने वाले हैं। और साथ में यह बहुत जरूरी है कि आप देखेंगे कि भगवान या अल्लाह
किसी चीज में कोई फर्क नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आज आपके सामने जी। देखिए 13 तारीख को गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रों का आरंभ हो रहा है और 13 तारीख को रात को पवित्र मक्का के ऊपर जब चांद दिखाई देगा तो उस दिन से रमजान शुरू होंगे, यानी 14 तारीख से रमजान की शुरुआत होती है। रमजान इस्लामिक महीने के 9वें महीने में पड़ता है और इसी के साथ में 40 दिन का जो शुरू हो जाता है रमजान का महीना। रमजान के महीने में जितने भी रमजान रखने वाले रोजा होते हैं, लोग रोजा रखते हैं, वो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज पढ़ के खाना खा लेते हैं और उसके बाद में सारा दिन इवन पानी भी उनको जो है वो वर्जित है, पानी भी नहीं पी सकते। और फिर इफ्तारी जो है मगरिब मतलब शाम को सनसेट के बाद इफ्तारी होती है, फिर वो वापस नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, रात की नमाज पढ़ते हैं और रात को फिर दुआएं चलती हैं। और इसी के दौरान मैं नवरात्रों में हिंदू भाइयों को और रमजान में मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी तरह का एक दूसरे के साथ द्वेष मत रखें। जब भगवान आपको बार बार बता रहे हैं, अल्लाह आपको बार बार बता रहे हैं कि देखिए मैंने कोई फर्क नहीं रखा, आप लोग आपस में क्यों फर्क रख रहे हो, इसलिए इन दिनों आप एक दूसरे की मदद करें। चैत्र नवरात्रों में हिंदुओं को, जो हिंदू मेरे भाइयों को जो कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना में उनके बिजनेस खत्म हो गए हैं, एक दूसरे की मदद करें। सिमिलरली मुस्लिम भाई जो हैं जिनको इफ्तारी के लिए या सहरी के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है, आप उन लोगों की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। जब भगवान ने किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं समझा तो आदमी को भी एक दूसरे के साथ फर्क नहीं समझना चाहिए। उसके और हाँ, और साथ ही में अगले महीने 12 के 13 तारीख को जैसे ही वापस चांद दिखेगा, ईद आ जाती है। ईद के दिन सब लोग सेमियां बनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। मगर अप्रैल में 27 तारीख को हनुमान जयंती भी पड़ती है। हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान जी को लंगोट अर्पित करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को आप हनुमान चालीसा पढ़ें। इसलिए इस संवत का जो राजा है वो मंगल है और इस संवत का जो मंत्री है वो भी मंगल है। इसलिए प्रमादी संवत खत्म होने के बाद आनंद संवत आता है। मंगल में एक आदमी को गुस्सा बहुत होगा, आंदोलन होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप पर कंट्रोल रखना पूरे बरस में बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस सब को विस्तार में बताने के लिए। और जब हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा चेहरा, एक बहुत ही बड़ा नाम यानी शरद पवार जी। तो पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि कुंडली के हिसाब से शरद पवार जी जो है उनकी तबीयत जो है वो कैसे होने वाली है, कैसे रह सकती है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, शरद पवार जी को रिसेंटली कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी कि वो बंगाल जाने वाले थे, बीमार हो गए और उसके वजह से उनको डायरेक्टली जो है वो मुंबई लाया गया और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अभी मेरे ख्याल से ब्रीच कैंडी में उनका एक ऑपरेशन हुआ है। जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं 12/12/1940 बारामती में उनका जन्म हुआ। मेष राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है और ये साल का राजा मंगल है। इसलिए अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं और एक कार्यक्रम में 1.5 महीना पहले ही मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं पवार साहब को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो कहीं ना कहीं ये समस्या जो है वो उनको झेलनी पड़ सकती है। अभी उनका गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन्स थे, कहते हैं कि जो पेपर में आता है वो स्टोन्स निकाल दिए गए हैं। और उनके स्वास्थ्य की बात करें तो इस वक्त उनकी बुध की महादशा चल रही है। 19/9/2019 से उनकी बुध की महादशा शुरू हुई है और 25/3/2022 से उनकी प्रकृति जो है वो खराब होनी शुरू हुई। पेट में दर्द की शिकायत की उन्होंने और यहां तक आगे आने वाले दिनों की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई मेजर समस्या नहीं है। 14 या 15 तारीख को वो वापस स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ वापस घर लौट सकते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
और डेफिनेटली इतने बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र का गौरव हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वस्थ रखें और उनके शरीर में जितने भी रोग हैं वो खत्म हो, प्रभु उनकी दीर्घायु करे। गॉड ब्लेस हिम। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। और पंडित जी के साथ हमारी बातचीत ऐसी ही चालू रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राजमंत्र में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं ना जाना, देखते रहिए जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं वेदांगी नयन कर्णिक फिर एक बार आपका राजमंत्र इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम बात कर रहे हैं हमेशा की तरह पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ। पंडित जी, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है 5 अप्रैल को। इसका जो 12 राशियां हैं हमारी, उन पर क्या क्या असर होगा, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि की। देखिए, गुरु का इस वक्त तक अगर आप देखेंगे शनि के साथ में जो युति थी, उसकी वजह से कोरोना जो है वो बढ़ता गया और कहीं ना कहीं अस्वस्थता आई, शेयर मार्केट में भी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हुई। मगर अब बात करते हैं 12 राशियों के ऊपर। इसको बहुत गहनता से समझ कर लीजिए और आगे भी 1-2 शो हम करेंगे इसी के ऊपर। गुरु अभी कुंभ राशि में चले जाएंगे, वहां से अपनी राशि मीन राशि को देखेंगे। तो मेष राशि वाले ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। अभी हमने शरद पवार साहब की हेल्थ की बात की, अपनी ये 15 दिन तक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मगर धन के बड़े सुंदर योग बनते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि वाले, शुक्र की राशि है, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य और नई अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई देगी। मिथुन राशि अपने कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। उत्तेजित होकर, क्रोधित होकर किसी से बात मत करें। और कर्क राशि की बात करें, रेस्टलेस रहेगी। अगर डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली अपनी औषध टाइम पर लें। सिंह राशि वालों से अनुरोध है कि अपने हृदय का, अगर आपको दिल की बीमारी है और किसी न किसी तरह ब्लड प्रेशर की बीमारी है, सेहत का यानी प्रकृति का ध्यान रखें। व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कन्या राशि वालों का सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और विद्या में विद्यार्थियों को यश मिलेगा। जी क्या बात है। तो ये काफी अच्छी बातें हैं और ये देखने के लिए हम ऑलरेडी एक्साइटेड है कि आगे अभी हमारे साथ होता हुआ क्या दिखाई देगा। और इसी के साथ बात करते हैं बाकी 6 राशियों की। पंडित जी, तुला राशि से मीन राशि तक इनके लिए कैसा होने वाला है आने वाला समय? देखिए, तुला राशि में इस वक्त अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र, सूर्य और बुध इकट्ठे मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो तुला राशि वालों को कोई भी चीज जल्दबाजी से नहीं लेनी है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधान रहना है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को एक बात ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने हैं। सीक्रेट्स बताएंगे तो आपको तकलीफ होगी। आगे बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो गुरु आपकी राशि का स्वामी है जो कुंभ राशि में चला जाएगा। आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका मिल सकता है। अपना पूरा ध्यान दें और तब आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए मकर राशि की बात करते हैं। सिंह राशि की मकर राशि में अभी शनि जो है वो कहीं ना कहीं आप स्वग्रही हो जाएगा, इसलिए चारों तरफ से धन लाभ के और अपॉर्चुनिटीज के योग बनेंगे। ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में गुरु गए हैं, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। मीन राशि वालों को कोई नया काम शुरू करने के लिए मौके मिलेंगे। विदेश यात्रा होती हुई दिखाई देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी ये बताने के लिए। और इसी के साथ राजमंत्र में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं ना जाना, देखते रहिए जय महाराष्ट्र।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं राज मंत्र जय महाराष्ट्र पर और बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। पंडित जी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट और जो कमोडिटी मार्केट है आने वाले दिनों में एग्जैक्टली कैसा होगा, कैसी परिस्थिति रहेगी, और इसके बारे में जरूर आप हमें कुछ टिप्स भी दीजिए। देखिए, ऐसा है कि गुरु का मकर राशि से परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है जी, जिसके कारण जो बहुत सी चीजें थी वो नॉर्मल होती हुई दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गुरु कुंभ राशि से मीन राशि को डायरेक्ट अपने दूसरे घर को देखता है। और मार्च में 31 मार्च तक क्या होता था कि 31 मार्च तक लोगों ने अपने टैक्स देने होते थे, जीएसटी देना होता है, अपने लॉस एंड प्रॉफिट्स की स्टेटमेंट्स पूरी करनी होती है। तो कहीं ना कहीं उनको अपना जो है वो बाइंग एंड सेलिंग रखना पड़ता है। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में कहीं ना कहीं पिछले 15 दिन में जो वॉलेटिलिटी रही शेयर मार्केट में, वो वॉलेटिलिटी मुझे तो अभी खत्म होती हुई दिखाई देती है। तो भी मार्केट ने 48,000 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आंकड़ा नहीं तोड़ा। इस वक्त अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 52,000 वापिस अगले 15 दिन के अंदर अंदर हो सकता है और इसका नीचे का स्तर जो है वो 49,000 के करीब करीब होगा। ये ज्यादा से ज्यादा नीचे का स्तर 48,800 का हो सकता है। आई एम बुलिश ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और सिमिलरली निफ्टी जो है 14,860 के ऊपर बंद हुई है। ये 15,050 वापिस छू सकता है, 15,100 भी छू सकता है। नीचे का स्तर 14,550-600 के करीब करीब हो सकता है। देखिए, फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ये सेक्टर जो है बहुत ही अच्छे सेक्टर हैं और मिड कैप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो आप देखेंगे कि 4 तारीख के बाद गोल्ड फिर बढ़ना शुरू हो गया। गोल्ड नीचे 43,600 आ गया था पर 10 ग्राम, ये वापस 46,000 47,000 होता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर अनएक्सपेक्टेडली बहुत गिर गया, यानी कि 8 से 9,000 रुपए पर केजी गिर गया, 63,500 के करीब आया। अब सिल्वर में आप बाइंग कर सकते हो स्टॉप लॉस रख के। सिल्वर वापस 66,000 67,000 पर केजी आपको दिखाई देगा। आप एक बात का ध्यान रखें कि राजमंत्र पंडित राजकुमार शर्मा या जय महाराष्ट्र आपके लाभ और हानि के जिम्मेदार नहीं है। आप अपने दिमाग से, अपने एनालिस्ट के दिमाग से, अपनी समझ से बाइंग एंड सेलिंग करें। हमारा विचार जो है आज तक तो 80 to 90% शेयर मार्केट के मामले में सही हुआ है। आप कमाते हैं तो हमें खुशी होती है, नहीं कमाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगली बार आपका मार्गदर्शन और अच्छी तरह से करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जैसे हम हमेशा कहते हैं, आप सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं करते बल्कि हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर एक बार। और इसी के साथ साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप कहीं ना जाना, देखते रहिए जय महाराष्ट्र न्यूज।